ये सारे दृश्य कंपाने वाले हैं, जो आज के प्रगतिशील हिंदुस्तान के प्रथम दिव्यग्राम भेखड़िया की आगोश में आया है, जो फेनाई माता की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। हालांकि भेखड़िया गांव में बांधे गए चेक डैम और तालाबों की वजह से 50 किलोमीटर के दायरे में जल का स्तर बढ़ा है, लेकिन कुछ बात तो है जो नहीं होनी चाहिए थी। जब मैं सन 2018 में भेखड़िया चेकडैम योजना के लिए आया तो भेखड़िया के जंगल में ही कहीं जले हुए पहाड़ हमने देखा और हमने रतन भगत गांव के अग्रणी को पूछा कि ये पहाड़ क्यों जले हुए। तो उन्होंने बताया कि हमारा जो बड़वा, जिसको गुजरात में फुआ कहते हैं, वो बड़वा अनपढ़ आदिवासियों को 2 ही मन्नत देता है, एक बलि प्रथा की और पहाड़ी जला देने की। और उनको कहता है कि पहाड़ में को नहलाना, नाम अच्छा है लेकिन दुष्कृत्य जला देने का है। यह पहाड़ को नहलाना मतलब पानी से नहीं, आग से जलाना। जी आप सही सुन रहे हैं, पूरे पहाड़ को आग से जला देना होता है। मनसुख भाई ने ये सब सुना तो वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने ये अंधश्रद्धा की प्रथा को बंद करने का प्रण लिया। ये दूसरा साल है जो परिक्रमा हो रही है। फेनाई माता की जय, फेनाई माता की जय, फेनाई माता की जय। एक गांव का सरपंच होने का मतलब सारे गांव के लोगों की परेशानी हो या खुशी, उसको अपने गले लगाना और अपने परिवार के जैसे ही उसका मूल्यांकन करना। जब बात आदिवासी समाज की हो तब मुझे बहुत ही फर्क पड़ता है, क्योंकि श्री मनसुख भाई सुवागिया ने भेखड़िया को इस साल दिव्य ग्राम की नामना दिलाने में कठोर परिश्रम किया और उसे मिलते ही मेरी जिम्मेदारी का व्याप एक गांव से बढ़कर पूरे समाज को लेके बढ़ गया। दूसरी ओर देखो तो आज तक हमारे समाज का कुछ अच्छा नहीं हुआ। हम सब अंधकार की गहराइयों में डूबे हुए थे, जैसे कि बलि प्रथा, मांसाहार करना, चोरी चकारी करना, लोगों को मारना, ताड़ी पीना, अंधश्रद्धा में अपने लोगों को और गैरों को भी नुकसान करना। अब देखो, ऐसी एक जो हमारे पुरखों से चली आ रही बहुत ही भयानक अंधश्रद्धा थी। राजकोट जलक्रांति ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री मनसुख भाई सुवागिया की प्रेरणा और मार्गदर्शन से उसका अंत करने के लिए और पिछले कई सालों से हमारे समाज के द्वारा हुई गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए हमने छात्रालय के 100 बच्चों के साथ ये आयोजन किया है, जिसका मुझे गर्व है और सुकून भी। मुझे ये विश्वास है कि आने वाले समय में हम ये पहाड़ों को जलाने की प्रथा को खत्म ही करके दम लेंगे। फेनाई माता की जय, की माता की जय, गौवा माता की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। फेनाई माता की जय, फेनाई माता की जय, रानी काजल माता की जय, रानी काजल माता की जय। ऐसी आग लगाने से वृक्ष के ऊपर जो पक्षियों के घोंसले होते हैं वो भी जल जाते हैं। उसमें हमारी नजर एक जले हुए वृक्ष पर पड़ी, उसमें एक जला हुआ घोंसला था, इतना ही ऊंचा था
तो एक आदिवासी ने वो घोंसला हाथ में लिया, तो देखकर हमारा कलेजा फट गया। वो घोंसले में 2 छोटे छोटे बच्चे और उनकी माँ जलकर खाक हो गई। इस फैनाई माता की गोद में ये गांव था जो टिम्बरवा नाम से प्रचलित था, जो आज खंडित है। मैं मेरे बच्चों को कभी कभार यहाँ ले आता हूँ ताकि उनको मालूम रहे कि आने वाले समय में वो ऐसी गलती ना करे जो हमारे पुरखों ने करी थी। इन पहाड़ों को जलाने की गलती के प्रकोप से, माताजी के श्राप से कुछ 700 साल पहले सिर्फ इस गांव की धरती पर भूकंप आया था और ये गांव खंडित हुआ, ऐसी दंत कथा यहाँ प्रचलित है। ये भोले आदिवासी लोग आज भी नहीं समझते। पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन मेरा ये पक्का मानना है कि इसके बारे में सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए। ये फैनाई माता के पर्वत की दहलीज में से भेखड़िया में बनाए गए चेक डैम के प्रभावशाली परिणाम बड़े से दायरे में देखने को मिलते हैं, जो नयन रम्य है। ये मनसुख भाई जो हैं, वो बहुत दीर्घदृष्टा हैं। वो आदिवासियों की तकलीफों को न सिर्फ दूर करते हैं, लेकिन आने वाले समय में दूसरी परेशानियों को भी आने से पहले ही रोक देते हैं। ये वन जब हरा भरा हो जाएगा, तब यहाँ रहने वाले कोई भी पशु पंछियों को पीने के लिए पानी का छोटा सा तालाब या जमीन में कोई बड़ी सी पानी की खुली टंकी को इस पहाड़ की दहलीज पे अलग अलग जगह पे बनाने का भी बंदोबस्त करते हुए नजर आते हैं। इस आधे जले हुए बीहड़ों के भूतल में पानी को देखने और परखने वाले लोगों को भी साथ में लेके चलते हैं, जो बता सके कि इस धरती के नीचे कितना गहरा पानी है और उस पानी का कितना बड़ा स्रोत है। मुझे हमारे आदिवासियों की सेवा करते हुए 50 सालों से ज्यादा हुए। ये तपस्वी मनसुख भाई जो है, जिसने हमारे आदिवासी समाज को नई दिशा दी और जीने का सही तरीका सिखाया। अब हमारे भेखड़िया को ही देखो, कुछ समय पहले हम कुछ नहीं थे और आज मनसुख भाई ने हमें पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया है। ये मनसुख भाई ने जो नया रास्ता पकड़ा है ना, वो सही मायने में पकड़ा है। मुझे सालों से लगता था कि ये गलत हो रहा है, लेकिन मैं मनसुख भाई तो नहीं हूँ। मनसुख भाई ने हुकार की और हम सब जुड़ गए, जो सही ही था। मैं साफ शब्दों में कहूँ तो इस फैनाई माता की परिक्रमा की परमिशन लेने के लिए मैं वन विभाग के पास गया था। मैंने उन सभी अफसरों को विनती कर अनुमति मांगी कि इन पहाड़ों को आदिवासियों द्वारा न जलाने के उद्देश्य से हम ये प्रदक्षिणा कर रहे हैं, कृपया आप हमें अनुमति दें। तो अफसरों ने हमें अनुमति तो दी, लेकिन साथ में ये चेतावनी भी दी कि दोपहर का खाना खाने के बाद में आप सारी पत्तियों और प्लास्टिक को उठा लेना जिसमें आपने खाना खाया है। हम दूसरे दिन देखने को आएंगे, उसमें हमें कोई कूड़ा कचरा नहीं मिलना चाहिए। अरे भाई, क्या आपको सिर्फ वो खाखरे के पत्ते ही दिखाई देते हैं जिसमें हम सिर्फ खजूर ही तो खाने वाले हैं? आप सबको इस जलाए हुए पेड़ों, वनस्पतियों, पंछियों के घोंसलों और पूरी पहाड़ियों की दुर्दशा नहीं दिखती? क्या आपने आज दिन किसी को पकड़ा? एक तरफ हम इस परिक्रमा से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहाड़ियां ना जलाएं, और दूसरी तरफ हमें अफसोस है कि हमारी चलती प्रदक्षिणा के दौरान कई लोग दूर पहाड़ियों को जला रहे हैं।
मैं खुद एक आरएफओ था। मैंने 32 साल वन विभाग में नौकरी की। निवृत्ति के बाद जब मौनी बाबा ने मुझे दीक्षा दी, तब से मैं इस आदिवासी समाज के बीच सनातन धर्म के प्रचार का काम करता हूँ। जब से मनसुख भाई ने पूरे आदिवासी गांव भेखड़िया को बदल डाला, तब से मैं भी उनसे प्रभावित हुआ। समाज में रहने वाले लोगों के बीच जाने वाले ये मनसुख भाई कोई साधु से कम भी तो नहीं। आज से मैं हमारे गांव के राम जी मंदिर के सामने प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आदिवासी के 3000 गांव से मुझे सत्संग और भजन के मिलने वाले निमंत्रण में जब भी धर्म लाभ दूंगा तो उसमें आदिवासियों को किसी भी खेत और पहाड़ को न जलाने की बात करके सबसे प्रभु श्री राम की कसम खिलाऊंगा। बात कुछ भी हो, किसानों को मेहनत ना करनी पड़े तो वो खेतों को और आदिवासी अंधश्रद्धा के नाम पे बीहड़ों को जलाने की बात बिल्कुल गलत है। इसमें सबका नुकसान ही नुकसान है। तो आए हम एक साथ प्रतिज्ञा लें कि कुछ भी हो, हम कहीं पे आग नहीं लगाएंगे। तो आइए हम सब इस प्रकृति को खुश रखें और वन्य जीवन को नया आयाम दें। इस प्रकृति के बचाव के लिए इस अभियान से जुड़े और अपना आर्थिक या स्वयं समय का योगदान दें।